हेलो एवरीवन। चलो ये हमारा आखिरी लेक्चर है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। बस हमारा केवल एक आखिरी क्वेश्चन बाकी था, क्वेश्चन नंबर 10। फिर हमारा फाइनल अकाउंट हो जाएगा समाप्त। ठीक है, यस। क्या बोलेगा देखो, शिल्पा एंड मनीषा आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। पीएसआर क्या है, जो इनका कैपिटल का रेशियो होगा। देखो कैपिटल का रेशियो क्या है, 90,000 अपॉन 30,000 मतलब 9:3, मतलब 3:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ बेटा, 3:1। फिर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट दी हुई। ठीक है, एडजस्टमेंट पे हम आ जाते हैं डायरेक्ट। क्या बोलेगा, स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। देन सेल इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी, मतलब सेल के अंदर गलती हो गई, वो जाना चाहिए था मशीनरी में, तो सेल और मशीनरी में ये चीज़ अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट है बेटा डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। कहाँ है फिक्स असेट, सारे फिक्स असेट के बारे में बात कर रहा है क्या। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट देखो 5%, लेकिन कोई फिक्स असेट नाम का कोई एसेट नहीं है, लेकिन वो बोलना चाहता है जितने भी फिक्स असेट रहेंगे उन पे डिप्रिसिएशन 5% से। तो कौन से फिक्स असेट रहेंगे सर, एक तो रहेगा फर्नीचर, एक रहेगा प्लांट एंड मशीनरी, और कौन सा जिसपे डिप्रिसिएशन लगता है, बिल्डिंग। तो ये तीन इसमें यहाँ पे फिक्स असेट्स है। फिक्स असेट मतलब ऐसे एसेट जिसपे हम लोग डिप्रिसिएशन लगाते हैं, जो हमारे पास 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रहते हैं। तो इन पे सारे तीनों एसेट पे लगाने का डिप्रिसिएशन 5% से। ओके, नेक्स्ट, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑफ एट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। मतलब ये कैपिटल पे अपने को इंटरेस्ट देने का, कमीशन देने का है। तो यहाँ पे करंट अकाउंट भी है, दो एडजस्टमेंट भी है, तो अपने को यहाँ पे करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस और सैलरी। तो वेजेस में जाएगा इसका एक इफेक्ट, और एक सैलरी को भी अफेक्ट करेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देन क्रिएट डाउटफुल डेट बोले तो आरडीडी। आरडीडी कहाँ पे अफेक्ट करता है सर, आरडीडी करता है, कहाँ है रे डेटर्स, ये सुंदरी डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। और बैड डे वगैरह तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ठीक है। तो इतना है, चलो हम करेंगे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व। इसमें एक एडिशनल चीज़ क्या आगे बेटा, सर इसमें करंट अकाउंट बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो फटाफट करंट अकाउंट भी बना लेते हैं हाथों हाथ। अरे कहाँ गया, हे राम, हाँ मुझे लगा बहुत दूर चले गए। चलो फटाफट करंट अकाउंट बना लेता हूँ मैं पहले, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। ओके, ऑसम। करंट अकाउंट में कितने पार्टनर है बेटा, 2 पार्टनर है, तो अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे सर, 2 कॉलम बनेंगे। ओके, ये क्या है बेटा, ये है सर पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैसा रहता है, यहाँ पर रहता है पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट। अमाउंट कौन है पार्टनर, कुछ अजीब सा ही नाम था, शिल्पा के साइलेंट है उसमें, के शिल्पा और मनीषा। पर्टिकुलर्स शिल्पा मनीषा। ठीक है, यस सर। चलो फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ कौन सी चीज़ कहाँ जानी चाहिए। सन्ड्री डेटर्स कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एडजस्टमेंट है, तो इधर कॉलम में लिखेंगे 28,000। वेरी गुड। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे 28,000। वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा परचेज 55,000, परचेज रिटर्न भी होगा, हाँ, तो इनर कॉलम में लिखेंगे टू परचेज। ट्रेडिंग के डेबिट में कितना परचेसेस है, 55,000। नेक्स्ट है बेटा फर्नीचर 38,500। फर्नीचर कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फर्नीचर 38,500। ओके,
नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 60,000, ये भी सर बैलेंस शीट के एसेट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी 68 था कि 58 था, 38,500 था ना, नहीं 60,000 था। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 60,000। नेक्स्ट है सर वेजेस 800। वेजेस कहाँ जाएगा सर? वेजेस जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। वेजेस 800 एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखे हैं। सैलरी 3,500, ये सर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। टू सैलरी कितनी है? 3,500, इसमें भी एडजस्टमेंट है इसलिए इसको भी इनर कॉलम में लिखा। डिस्काउंट सर कुछ बोला नहीं, ये पेड है या रिसीव्ड है भाई? डेबिट में बोले हुआ है मतलब ये एक्सपेंस है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में तो P&L के भी डेबिट में ही जाएगा। डिस्काउंट 800 टू डिस्काउंट 800। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल 14,400, ये कहाँ जाएगा सर? ये एसेट है इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। बिल रिसीवेबल कितना था? 14,400। 14,400। नेक्स्ट है सर कैरेज आउटवर्ड 1,000, ये कहाँ जाएगा? P&L के डेबिट में। टू कैरेज आउटवर्ड कितना? 1,000। वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा जी पोस्टेज 500, ये कहाँ जाएगा सर? ये भी P&L के डेबिट में जाएगा। टू पोस्टेज 500। नेक्स्ट है बेटा सेल्स रिटर्न 500। सेल्स रिटर्न कहा जाता सर? ये ट्रेडिंग में है ना, ऊपर लिखते हैं हम लोग सेल्स, उसमें से ना लेस करेंगे सेल्स रिटर्न 500। ओके, इसमें और एडजस्टमेंटल लाइन नहीं मारेंगे। नेक्स्ट कैश इन हैंड 4,000 सर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। कैश 4,000। नेक्स्ट कितना इजी क्वेश्चन है सर? कैश एट बैंक 47,000, ये भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही जाएगा। कैश एट बैंक या बैंक भी बोल सकते, कितना था? 47,000 था क्या? एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 47,000, यस सर। इंश्योरेंस सर P&L के डेबिट में 2,000। टू इंश्योरेंस 2,000। नेक्स्ट है सर ओपनिंग स्टॉक 17,800, तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 17,800। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500। ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा सर? ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में ही जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस T फॉर ट्रेड, T फॉर ट्रेडिंग, याद रखना हमेशा। कितना है? 1,500। ठीक है, एक मिनट। हेलो, हाँ 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 क्या 86? एक मिनट शुरू करता हूँ, मैं तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा। हाँ, तो कहाँ तक हुआ था हमारा? सेल्स रिटर्न हमने कर लिया था, आई थिंक सो। ओपनिंग स्टॉक 17,800 लिख लिया। ट्रेड एक्सपेंस 1,500 लिख लिया। वेयर हाउस रेंट 2,500। वेयर हाउस रेंट का जाएगा सर? वेयर हाउस रेंट जाएगा, एक मिनट, हाँ, वेयर हाउस रेंट का जाएगा? वेयर हाउस रेंट जाएगा P&L के डेबिट में। टू वेयर हाउस रेंट कितना? 2,500। 2,500। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट सर जाएगा P&L के डेबिट में 1,000। टू एडवर्टाइजमेंट 1,000। नेक्स्ट बिल्डिंग जाएगा बेटा बैलेंस शीट के एसेट साइड में 20,000। बैलेंस शीट के एसेट साइड में बिल्डिंग जाएगा, कितना था? 20,000 था क्या? यस सर 20,000, और एडजस्टमेंट है इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। यस सर।
नेक्स्ट बेटा सेल्स, सेल्स कहाँ जाएगा सर? सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में 1,20,000, 1,20,000, इसमें से 1,500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,19,500। ठीक है। नेक्स्ट रेंट, सर पीएनएल के डेबिट में जाएगा 1,800, पीएनएल के डेबिट में जाएगा टू रेंट 1,800। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,500, क्रेडिटर्स 38,500। नेक्स्ट परचेज रिटर्न 1,000, परचेज में से लेस परचेज रिटर्न 1,000 तो बचेगा 54,000। नेक्स्ट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट क्रेडिट साइड में है तो पीएनएल के भी क्रेडिट में जाएगा। ये डिस्काउंट रिसीव्ड 500 पीएनएल के क्रेडिट में। बाय डिस्काउंट कितना है? 500। नेक्स्ट बिल्स पेबल, बिल्स पेबल सर लाइबिलिटी है तो जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। बिल्स पेबल कितना है? बिल्स पेबल है सर 9,000। ओके। नेक्स्ट है सर कैपिटल, शिल्पा और मनीषा 90 और 30, कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ऊपर के शिल्पा और मनीषा 90,000 30,000। यस सर 90,000 30,000 टोटल हो गया 1,20,000। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट सर दिया हुआ है करंट अकाउंट 5,000 और 3,000। करंट अकाउंट हमने बनाया हुआ है, उसका बैलेंस है। करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट ही है तो इसका भी बैलेंस कौन सा रहेगा? हमेशा क्रेडिट, हमेशा नहीं रहेगा ज़्यादातर। और ये वैसे भी क्रेडिट साइड में दिया था तो ये क्रेडिट बैलेंस ही था। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी कितना था? 5,000 और 3,000। ठीक है। यस सर। चलो ये ट्रायल बैलेंस हो गया। अभी अपने को देखने का इनसे फटाफट एडजस्टमेंट्स। ओके हाँ तो अपने सिर्फ एडजस्टमेंट बाकी थे। चलो आ जाओ एडजस्टमेंट के ऊपर। एडजस्टमेंट में देखेंगे पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक वाली, क्लोजिंग स्टॉक वाली। कितनी है? 37,000। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होंगे सर? एक तो आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में कितना है? 37,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 37,000। ठीक है। यस सर। टोटल सॉरी टोटल कहाँ से? अभी तो बाकी है। और दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 37,000, क्लोजिंग स्टॉक 37,000। नेक्स्ट सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी ऑफ 2,000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल। सेल के अंदर देखो क्या बोला? सेल इंक्लूड, सेल के अंदर चला गया, क्या चले गया? सेल ऑफ मशीनरी, मतलब मशीनरी हमने बेची, इन्होंने गलती से सेल में ऐड कर दिया। अब यदि कोई एसेट हम बेचते तो उसको सेल बोलेंगे कि नहीं? अपने को क्या करना पड़ता? एसेट को कम करना पड़ता। तो यहाँ पर क्या गलती हुई? सेल में ऐड हो गया। तो जहाँ गलती हुई वहाँ से हटाने का, जहाँ राइट इफेक्ट जाना चाहिए वहाँ पे लेके जाने का। गलती कहाँ हुई? सेल में। सेल में सेल ऑफ मशीनरी गलती से 2,000 चलेगा तो क्या करेंगे? वहाँ से हटाएंगे। तो यहाँ से करेंगे बेटा हम लेस, क्या? मशीनरी सोल्ड। कितने की मशीनरी सोल्ड करी है? 2,000। और दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा? मशीनरी बेची। तो ये राइट इफेक्ट क्या होना चाहिए था कि मशीनरी यदि बेचा तो मशीनरी में से कम करना चाहिए था। तब राइट इफेक्ट दे देंगे, मशीनरी में से लेस कर देंगे। मशीनरी सोल्ड कितने की? 2,000 की। ठीक है। यस सर। समझ में आएगा? दो इफेक्ट सर, सेल में गलती से ऐड हो गया था तो गलती मैंने हटा दी, इसलिए यहाँ से लेस कर दिया। और दूसरा राइट इफेक्ट क्या होना चाहिए? मशीनरी बेची तो मशीनरी कम होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने मशीनरी में से कम कर दिया। ठीक है। यस सर।
नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट एट 5%। सारे जितने भी फिक्स असेट है सबको 5% से डिप्रिसिएशन लगा दो। ठीक है, डिप्रिसिएशन के पहला इफेक्ट क्या होगा सर, फटाफट सारे एसेट में से लेस करते जाएंगे। ठीक है, करो लेस परसेंट, लेस डिप्रिसिएशन एट 5%। 38,500 का 5% क्या होगा, इसका 10% निकालने का और उसका कर लेने का आधा। 38,500 का 5% वो आएगा 1925, इसमें से हो जाएगा लेस, तो कितने बचेंगे, 38,500 माइनस 5%, तो ये आएगा बेटा 36,575। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे, लेस डिप्रिसिएशन एट 5%। ये कितने पे आएगा, 5%, 60,000 पे आएगा क्या बेटा, नहीं, ऊपर की सारी एडजस्टमेंट करने का, डिप्रिसिएशन हमेशा आखिरी पे लगाने का। तो यहाँ पर क्या होगा, 60,000 में से 2,000 माइनस होंगे तो आएंगे 58,000, उसका 5%, 58,000 का 5% वो आएगा 2,900। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएंगे एसेट हमारे बच जाएंगे 60,000 माइनस 2,000 माइनस 2,900, तो ये हो जाएंगे 55,100। ठीक है, नेक्स्ट डिप्रिसिएशन कौन सा एसेट बचा, बिल्डिंग, इसमें से भी करेंगे लेस डिप्रिसिएशन एट 5%। 20,000 का 5% होगा 1,000, इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 19,000। ये हो गया डिप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट, सारे एसेट में से लेस। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट क्या होता है, पीएनएल के डेबिट में, तो ये रहा पीएनएल, इसके लिखेंगे डेबिट में, क्या लिखेंगे, ओए होए, यहां पर लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन, क्या क्या था, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, और क्या था, फर्नीचर था, एक प्लांट एंड मशीनरी था, तीसरा था बिल्डिंग। चलो तीनों के फटाफट डिप्रिसिएशन कितने थे यहाँ पे आके लिख लेंगे। देखो, फर्नीचर पे था 1925, फर्नीचर पे था 1925, प्लांट एंड मशीनरी पे क्या था, प्लांट एंड मशीनरी पे था 60,000, नहीं बेटा 60,000 तो वैल्यू थी, डिप्रिसिएशन था 2,900। अरे यार, कहीं की कहीं भाग जाता है यार, ये कहाँ आ गए क्या मालूम अपन अब। आ जाओ बेटा नीचे 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 नीचे, अरे यार, हाँ, प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड कितना, 2,000, नहीं ना रे, 2,900, 2,900 आएगा डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे। बिल्डिंग पे कितना आएगा, बिल्डिंग पे हमने लिया 1,000, बिल्डिंग का 1,000, तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया भैया, देखो 5 2 8 2 4 1 5, 5,825। ठीक है, ये डिप्रिसिएशन के सारे इफेक्ट आ गए। अरे अरे अरे, डिप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में, दूसरा इफेक्ट एसेट में से लेस। ठीक है, यस। नेक्स्ट, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ये पार्टनर को हम लोग कमीशन दे रहे हैं और कैपिटल दे रहे हैं, तो दो इफेक्ट क्या आएंगे, एक तो बिजनेस जब भी कुछ पार्टनर को देगा तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो क्या आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आना चाहिए। दूसरा इफेक्ट, दूसरा क्या आएगा, अपन पार्टनर को दे रहे, पार्टनर को जब भी कुछ देंगे उसका बैलेंस बढ़ेगा तो अपन कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो पीएनएल के डेबिट में और दूसरा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में।
चलो पहले निकालते हैं हम लोग कमीशन। कमीशन कितना आएगा सर? कमीशन आएगा 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। पहले उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो सर ये वाला पॉइंट रहेगा पेंडिंग। पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे फिर इस पे बाद में आएंगे। नेक्स्ट देखो क्या बोला पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए वेजेस और सैलरी 200। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं? एक्सपेंस में ऐड और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो वेजेस में करेंगे ऐड वेजेस 200, तो वेजेस हो जाएगा टोटल 1000। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस कैपिटल के लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200। ठीक है, नेक्स्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग 500। इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे? ये सर अगेन आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 500, इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करेंगे 500, टोटल हो जाएगा 4000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी एक प्रकार की लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 500। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बेटा क्रिएट प्रोविजन फॉर आरडीडी। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोले तो क्या? आरडीडी। कौन सी आरडीडी है? न्यू आरडीडी। कितना है? 3%। न्यू आरडीडी का दो इफेक्ट क्या होगा सर? एक तो डेटर में से लेस और दूसरा पीएनएल में डेबिट में। वो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट न्यू आरडीडी है, तो लिख दो न्यू आरडीडी। कितना परसेंट था बेटा? 3% था शायद, देख लेता हूँ। यस सर 3% था। न्यू आरडीडी एट 3%, तो 28,000 का 3% यदि आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 840। 840 का है बेटा न्यू आरडीडी, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 27,160 रुपया। और न्यू आरडीडी कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट में, टू न्यू आरडीडी टू न्यू आरडीडी 840। ठीक है, यस। चलो एक ही एडजस्टमेंट हमारी बची है, इसके लिए हमने को क्या निकालना पड़ेगा? कमीशन है और वो ग्रॉस प्रॉफिट का 1% निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? ठीक है, पहले सेल्स की फिगर को बाहर ले लो। 1,20,000 माइनस 500 माइनस 2000, तो ये आएगा बेटा 1,17,500। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 37,000, इसमें ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 1,54,500। 1,54,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस 17,800 माइनस 54,000 माइनस 1,000 माइनस 1,500, ये आ जाएगा 80,200। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा बेटा यहाँ पे सी डी बाय ग्रॉस प्रॉफिट सी डी 80,200। ठीक है, कुछ तो गलत हुआ शायद, ग्रॉस प्रॉफिट अलग आ रहा है इनका। 1500 कहीं पे छूट गया क्या रे बाबा? ओए ओए ओए, देखो बेटा, एक तो यहाँ पे रेंट जो था ना, ये 1800, ये इनकम साइड में था ना, क्रेडिट साइड में था। बोले तो ये इनकम है, इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाना चाहिए बाय
रेंट 1800, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं लिखा ना, ये यहाँ पर नहीं आएगा। एक मिनट में देखता हूँ इधर क्या गड़बड़ हुई या नहीं हुई, ठीक है। हेलो, हाँ ऐसा तो कुछ मुझे गलत नहीं नज़र आ रहा, अपना जो है अपन वही लेके सॉल्व करेंगे, बुक में कुछ अलग आंसर दिया, लेकिन ठीक है चलो छोड़ो उसको। देखो क्या बोले भाई, ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू गेट अ कमीशन ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। पहले तो उसका ये निकाल लो, क्या बोलते हैं, अमाउंट कितना आएगा, कमीशन टू पार्टनर्स कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है उसका 1%, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया बेटा हमारा 80,200, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 80,200, तो कमीशन कितना आएगा इसका 1%, 80,200 का 1% वो हो जाएगा बेटा 802, तो 802 एक पार्टनर को, 802 दूसरे पार्टनर को, और कमीशन पार्टनर को दे रहे, इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे सर, एक तो बिजनेस कमीशन दे रहा तो बिजनेस के लिए हो जाता है खर्चा, खर्चा यदि हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना चाहिए, टू कमीशन टू, कौन है पार्टनर, एक है शिल्पा और एक है मनीषा, कितना है 802, 802, तो टोटल हो जाएगा 1614 रुपया, ठीक है। और दूसरा पार्टनर को दे रहे तो जो भी पार्टनर को देंगे कहाँ देंगे, करंट अकाउंट में, बाय कमीशन, कितना है कमीशन 802, 802, ठीक है। समझ में आए दो इफेक्ट, दो इफेक्ट क्या आएंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और एक करंट अकाउंट के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और करंट अकाउंट के क्रेडिट, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का है 5%, से कैपिटल कितना है देखो 90,000 और 30,000, इसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट देने का है, ठीक है, 5% तो निकालो, वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कौन कौन है, एक है शिल्पा और एक है मनीषा, कैपिटल कितने का है, कितना है इनका कैपिटल सर, इसका है 90,000, इसका कैपिटल है 30,000, तो इंटरेस्ट रेट क्या है बेटा 5%, 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा सर, इसका आएगा 90,000 का 5%, जो कि होगा 4,500, और इधर 30,000 का 5%, जो कि आएगा 1,500, तो टोटल ने इंटरेस्ट कितना आएगा, टोटल इंटरेस्ट आएगा 4,500 प्लस 1,500, तो ये आएगा बेटा टोटल 6,000, ठीक है, यस सर। तो इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे, इंटरेस्ट दे रहे बिजनेस के लिए खर्चा, इसलिए पीएनएल के डेबिट में लिख दो 4,500 और 1,500, पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे, खर्चा है बिजनेस के लिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिल्पा मनीषा कितना आया था 4,500 और 1,500, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 6,000, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट, पार्टनर को दे रहे, पार्टनर को कुछ भी देंगे तो कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 4,500 और 1,500, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट क्या हुए उसके सर, दो इफेक्ट हुए यार, दो इफेक्ट क्या हुए, करंट अकाउंट की क्रेडिट में और दूसरा पीएनएल के डेबिट में, ठीक है। ठीक है सर, चल नेक्स्ट हो गया, करो फटाफट टोटल और आंसर बताओ। पीएनएल की टोटल कितनी आ रही,
P&L की टोटल यदि आप करेंगे तो आएगी 80,200 प्लस 500 प्लस 1800, ये आएंगी 82,500। और इधर की टोटल भी आएंगी 82,500। इसमें से निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट तो कितना बचेगा देखो, 82,500 माइनस 4,000 माइनस 800 माइनस 1,000 माइनस 500 माइनस 2,000 माइनस 2,500 माइनस 1,000 माइनस 5,825 माइनस 840 माइनस 1,614 माइनस 6,000। तो सर नेट प्रॉफिट आएगा 56,421। ठीक है। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट अपने को किसको बांटने का बेटा, दोनों पार्टनर को। टू नेट प्रॉफिट शिल्पा और मनीषा, क्या रेशियो दिया है, रेशियो अपने निकाला था 3:1, तो इसको 3:1 में बांटेंगे। 56,421 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो आएगा 37,641। अब अभी भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते नहीं आ रहा तो फिर आप देख लो अब कैसा करना है आपका। अभी तक तो आ ही जाना चाहिए था भाई साहब, इतना बार निकाल लिया हमने। 14,105, ये कहाँ पे जाएगा सर, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में ही, करंट अकाउंट में ही जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 37,614 14,105। अरे यार 14,105। ठीक है, इसकी करो टोटल 5,000 प्लस 802 प्लस 4,500 प्लस 37,614, इसकी टोटल आएंगी 47,916। और इधर 3,000 प्लस 802 प्लस 1,500 प्लस 14,105, ये आएंगी 19,407। 47,916 19,407। तो बैलेंस कितना आएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन 47,916 और इधर 19,407। ये CD को लिखेंगे BD करके, बाय बैलेंस BD 47,916 47,916 और इधर 19,407। 47,916 ये क्या जाएगा, तो ये क्लोजिंग बैलेंस उठा के लेके जाएंगे अपन बैलेंस शीट में, करंट अकाउंट। $37,614 14,105 कितना आता टोटल, 37,614 प्लस 14,105, ये आ जाता 51,719। ठीक है, अब करो बैलेंस शीट की टोटल फटाफट। 36,575 प्लस 55,100 प्लस 27,160 प्लस 14,400 प्लस 4,000 प्लस 47,000 प्लस 19,000 प्लस 37,000, 2,40,235।
हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ, नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको अब निकालेंगे तो ये नहीं आएगा, ये आएगा कितना आएगा रे, 42,316 ये आएगा, चले यार 42,316, ठीक है। तो 42,316 यदि आप यहाँ लिखेंगे 42,316 42,316, ठीक है। तो टोटल कुछ और आएगी, टोटल आएगी इसकी 52,618, 52,618, 52,618, 52,618। और ये लिखना पड़ता बेटा, अपन ने ये गलती से नेट प्रॉफिट लिख दिया, नेट प्रॉफिट नहीं, ये बैलेंस लिखना पड़ता है 52,618, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा 52,618। और दूसरे का क्या आएगा, हे भगवान 19,407, 19,407। इसकी यदि टोटल करेंगे दोनों की आएगा 52,618 प्लस 19,407, ये आ जाएगा 72,025, ठीक है। अब यदि आप इसकी टोटल कर लेंगे तो अब आपकी टोटल आ जाएगी, अब इसकी टोटल आएगी 2,40,235, ठीक है। यस सर। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए फाइनल अकाउंट के समाप्त। चलो लिख लो जी, जिसको लिखने का है। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा क्वेश्चन था, ये था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा बैलेंस शीट, ये रहा करंट अकाउंट, ये रही वर्किंग, ठीक है। यस, बाय बाय।